हमारे देश में लाखों मेडिकल छात्र हर साल अपने कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। इस सपने में लेते हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन मिले और नेक्स्ट की परीक्षा इसी संदर्भ में लागू भी की गई थी कि जितने भी बच्चे हैं उन सब का जो इवैल्यूएशन होगा, जो एग्जिट इवैल्यूएशन होगा, वो कॉमन बेंचमार्क्स पर, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेंचमार्क्स पे होगा। बट क्या हम इस नेक्स्ट के चेंज के लिए रेडी हैं, या आज भी हमारे सिस्टम में कई ऐसी खामियां हैं जो इस चीज को, इस प्रोसेस को अडेप्ट नहीं होने दे रही है। और दोस्तों, ये जो नेक्स्ट का जो एक एस्पिरेशन था जब लाया गया था 2019 में, आज 2025 तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, जो कहीं ना कहीं एक हवाई बातें बन के रह गया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा टॉपिक है उन सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिनको बार बार हर साल ये कहा जाता है कि नेक्स्ट इंप्लीमेंट होगा, नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट इंप्लीमेंट होगा, लेकिन पिछले 5 साल से हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नेशनल मेडिकल कमीशन इसको लागू नहीं कर पाई। और आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट, विल नेशनल नेक्स्ट एग्जाम विल एवर हैपन, और व्हाट इज अ हार्श रियलिटी? सो इट इज अ रियलिटी और इट्स अ इल्यूजन। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट के प्रावधान के अंदर, नेक्स्ट के गैजेट के अंदर, और टाइमलाइंस को समझना पड़ेगा और रीजन समझने पड़ेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या इंटरनल कंपल्शंस हैं कि इतनी कॉम्पिटेंट बॉडी, इतनी अपैरेट बॉडी एग्जाम का सब कुछ बना चुकी है, ड्राफ्ट बना चुकी है, रेगुलेशन इंप्लीमेंट करके उसको विड्रॉ करना पड़ा। काफी सेंसेशनल वीडियो होने जा रहा है सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो अब्रॉड भी देखते हैं, जो इंडिया भी देखते हैं। हो सकता है आप हमारी ओपिनियन से डिफर करें, लेकिन शायद हमारी एनालिसिस ये बोलती है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल रीजन नहीं है, इसके बैक एंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन इसको लागू नहीं कर पा रही है। सो दोस्तों, नेशनल एग्जिट रेगुलेशन टेस्ट 2023 को ये नेक्स्ट एग्जाम का रेगुलेशन आया था, ये गैजेट नोटिफिकेशन आया था। ये गैजेट नोटिफिकेशन आया था आपका 28 जून 2023 को, और इस गैजेट रेगुलेशन के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी कि नेक्स्ट का एग्जाम किस किस स्टूडेंट पे लागू होगा, क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या पासिंग क्राइटेरियाज होंगे, और जो बच्चे उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे उनको फिर रीअटेम्प्ट की प्रोसेस क्या दी जाएगी, नेक्स्ट 1 का एग्जाम क्या होगा, नेक्स्ट 2 का एग्जाम क्या होगा। आज हम इसमें नहीं जाते कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 2019 से जब इन्वर्साज किया गया था, 2023 में आ गया था, तो आज 2025 तक लागू क्यों नहीं हुआ है। और ये जो एग्जाम था, ये इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए कॉमन एग्जाम था, जहां ये भी बोला गया था ऑल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स परस्यूइंग द डिग्री ऑफ एमबीबीएस इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय एनएमसी इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्लस all foreign medical graduates fulfilling the requirement of foreign medical graduate license regulation by NMC for the purpose of obtaining a license to practice medicine and registered medical practitioner in India। तो ये दोनों स्टूडेंट्स पे, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट किया गया था। दोस्तों, एक लाइन देखते हैं, एक नजर डालते हैं टाइमलाइंस पे, नेक्स्ट एग्जाम के एग्जाम टाइमलाइन पे, जो कि बार बार डेफरमेंट में गया है। 2019 में नेक्स्ट को मैंडेट किया गया था एनएमसी एक्ट 2019 सेक्शन 15 में। कैसे इसको मैंडेट किया गया था? ऐसा लाइसेंशिएट प्लस पीजी एग्जाम, तो दोनों चीजों का कि एमबीबीएस के बच्चे का फाइनल एग्जाम और पीजी एग्जाम कॉमन कर दिया जाता है एनएमसी एक्ट। जून 28 को, जो मैंने आपको दिखाया, नेक्स्ट रेगुलेशन 2023 को नोटिफाई किया गया था गैजेट के थ्रू एज अ 2 स्टेप एग्जाम, स्टेप 1 थ्योरी एंड स्टेप 2 प्रैक्टिकल, राइट। फिर जुलाई 13 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डेफर कर दिया इस पूरे एग्जाम को, और फर्दर डायरेक्शंस तक इसके लिए फिर हम वेट करते रहे, राइट। फिर जुलाई 19 तक 2023 एम्स, जिसको कहा गया था नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट का पूरा ड्राफ्ट बनाने के लिए, मॉक टेस्ट कराने के लिए, उन्होंने मॉक टेस्ट भी यहां पे कैंसिल कर दिया, और बच्चों ने जो अप्लाई किया था उनको रिफंड देने शुरू कर दिए। फिर 2024 में आप देखिए, जनवरी फरवरी में एनएमसी ने फिर से कमेंट्स मांगे लोगों से कि आप अपने सजेशंस दीजिए। आप जब वो ला चुके थे पूरा ड्राफ्ट, उसके बाद रेगुलेशन लाने के बाद आप फिर से विड्रॉ हो गए हो और फिर से आप सजेशंस मांग रहे हो, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस। फिर 2024 में एनएमसी स्टेटेड इंप्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस बीइंग एग्जामिन्ड डेफरल फिर कंटिन्यू हो गया, और फिर 2025 में नीट पीजी का एग्जाम आज तक चलता आ रहा है, और ये सारा प्रोसेस है। तो आप देखिए इतनी कंफ्यूजन क्यों है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जरूर हैं जो हम एवेल्युएट भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं कहानी काफी डीप है,
जो इतने टाइम के अंदर अगर आपके ड्राफ्ट में कुछ कमियां हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप उनको जल्दी से इंप्रोवाइज करके नया रेगुलेशन करके इंप्रूव कर सकते हैं। बट आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपल्शन जो एनएमसी को इंप्लीमेंट करने के लिए होल्ड कर रहा है। और ये था आपका डेफरल नोटिस जो इशू किया गया था आपका 13 जुलाई 2023 में। All the stakeholders are advised that national exit test examination is deferred on the advice of ministry dated 11 जुलाई 2023 till further direction from the Ministry of Health। तो ये आपका डेफरमेंट का नोटिस आया था। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि नेक्स्ट का एग्जाम जो आया था उसका पर्पस क्या था, राइट? उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे जिसको लेके ये एग्जाम लॉन्च किया गया था। सो पहला इसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, सिंगल लाइसेंसिंग एग्जाम, वन कॉमन टेस्ट फॉर इंडिया एंड फॉरेन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। तो जो भी बच्चे मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कॉमन एग्जाम लाने का प्रावधान था। आज तक इंडिया के बच्चे के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन प्रोसेस ये था कि फिल्टर क्राइटेरिया सबके लिए कॉमन होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत ही नोबल और बहुत ही अच्छा विचार था। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, इंश्योर दैट ऑल द डॉक्टर मीट द सेम कॉम्पिटेंसी लेवल नेशन वाइड, राइट? तो सारे डॉक्टर्स के पास सेम लेवल की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। क्वालिटी चेक, बेंचमार्क्स, मेडिकल कॉलेजेस टीचिंग क्वालिटी वाया स्टूडेंट आउटकम्स। इससे कॉलेजेस का भी क्वालिटी चेक होता कि वो किस लेवल की पढ़ाई दे रहे हैं, क्योंकि जब सारे कॉलेजेस का एक ही आउटपुट आता, एक ही रिजल्ट आता, तो वहां रैंकिंग बनती, ऑर्डर बनता, पास परसेंटेज बनता, तो कॉलेजेस पे प्रेशर पड़ता। पीजी एडमिशन, नीट पीजी के एग्जाम को नेक्स्ट 1 से रिप्लेस करने की बात की गई थी यहां पे, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम से कंफ्यूजन होता था। एफएमजी को रिप्लेस करने की बात की गई थी, सब्स्टिट्यूट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्रिएटिंग इक्वल प्लेटफॉर्म। एग्जाम का बर्डन करने की बात की गई थी कम, क्योंकि फिर आपका एक एग्जाम कम हो जाता है यहां पे। प्लस ग्लोबल अलाइनमेंट, ब्रिंग इंडिया इन द लाइन विद ब्रोलर प्रैक्टिसेस लाइक यूएसएमएल इन प्लैब। अगर आप यूएसएमएल की बात करते हैं, जो यूएसए में फॉलो होता है, मल्टी स्टेज एग्जाम होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मल्टी स्टेज एग्जाम होता है, जहां बच्चे के अलग अलग क्लिनिकल स्किल्स, थ्योरेटिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स को इवैल्यूएट करा जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ट्रांसपेरेंसी लाई गई थी, पीजी एडमिशन और लाइसेंसिंग को बहुत ट्रांसपेरेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू किया था, कोई बायसनेस नहीं रहेगी। पब्लिक सेफ्टी, इंश्योर ओनली कॉम्पिटेंट वेल टेस्टेड डॉक्टर शुड एंटर द हेल्थ केयर सिस्टम। वेरी गुड आइडिया, वेरी नाइसली envisaged as well. Accountability, put pressure on medical colleges to maintain academic standards, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में बहुत से ऐसे कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 50% कॉलेजेस ऐसे हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई आज भी नहीं करते हैं, जहां पेशेंट फ्लो आज भी नहीं है, जहां उनके हॉस्पिटल्स आज भी अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं और फंडामेंटल्स फैसिलिटीज का वहां पे अभाव है। तो एग्जाम के बाद ये डेफिनेटली इंप्रूव होता। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई नेक्स्ट एग्जाम इज डेफर्ड, हमें क्या बताया जा रहा है। नेचुरली जब ये नेक्स्ट का एग्जाम डेफर हो रहा है तो उसके पीछे काफी थ्योरीज हैं, उसके पीछे काफी आउटकम्स हैं, रीजनिंग्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अपने रीजंस हैं, अलाइनमेंट्स हैं, एनएमसी के अपने रीजंस हैं। तो ये रीजंस हैं जो वो लोग डिस्कस करते हैं जनरली, लीगल चैलेंजेस। तो पहले कहा गया था कि नेक्स्ट जो है, राइट, अप्लाइंग नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड बिफोर 2020 वाज सीन एज अनफेयर, क्योंकि उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात की गई थी। चलिए कोई बात नहीं। डुअल रोल ऑफ एग्जाम, वन एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज बोथ एमबीबीएस फाइनल एग्जाम एंड पीजी एग्जाम। मेनी एक्सपर्ट थिंक दिस इज अ कंफ्यूजिंग एंड फ्लॉड। तो इसके पीछे थॉट ये था कि भाई नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट 1 जो होगा वो एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम होगा। तो हाउ कैन अ एग्जाम व्हिच इज अ फाइनल एग्जाम of a student, of a medical student, undergraduate, that can act as a post graduation entrance test? तो पर्सनली स्पीकिंग रीजनिंग ये है, बट इसका लॉजिक बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं किया जाता, क्योंकि फाइनल ईयर एग्जाम में उसका पूरा सिलेबाई कवर होता है, वो पूरी की पूरी एक्टिव स्टूडेंट होता है जो पढ़ के निकलता है। तो व्हाई कांट इट बी कंसिडर्ड एज अ पीजी एग्जामिनेशन, क्योंकि पीजी भी तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो बच्चे ने यूजी में पढ़ा है, प्लस उसकी क्लिनिकल स्किल्स पे। Unfair exam format. The exam has strict rules, must pal all the subject in one go with negative marking. Students fear is too harsh. कुछ मेरिट है, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर बोला गया था कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, और अगर आप 50% इंडिविजुअली सबके अंदर होने चाहिए। अगर 50% नहीं होते तो आपको फिर री अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो यहां पे लोगों का कहना यह है, स्टूडेंट्स का कहना यह है कि बहुत ज्यादा हार्श है, इससे फेलिंग रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक रीजनिंग है। Lack of infrastructure. Many colleges don't have enough computer trained staff or labs to conduct such a large online exam. तो रीजनिंग दे जाती है कि यहां पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि नेक्स्ट 1 का एग्जाम कराया जाए।
तो यहां पे एक सवाल ये आता है कि देखिए नेक्स्ट में या एमबीबीएस में कितने बच्चे होते हैं? ऑलमोस्ट अगर आप माने तो 1 लाख बच्चे एमबीबीएस के पास आउट होते हैं, इतनी सीट्स हैं, राइट? इनफैक्ट कम ही होते होंगे इंडिया से, आप 20,000 बाहर के भी जोड़ लें तो 1-1.25 लाख बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो रीजनिंग है ना, ये यहां पे जमती नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। Operational challenge. The second part of the exam, that is clinical, needs trained examiners, standardized patient cases, and proper scheduling. Most colleges are not ready. So दोस्तों, क्या होता है ना कभी अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम को इंप्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, नेचुरली आपको चेंजेस तो करने पड़ते हैं, बट उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर वेज एंड मींस टू इंप्लीमेंट इट, देयर आर वेज टू डिफाइन द एसओपीज, राइट? ऐसे तो कोई भी इवैल्यूएशन होता है, 12th का एग्जाम भी जब टीचर चेक करते हैं, राइट, तो आप ये कह सकते हैं कि सबका मैकेनिज्म डिफरेंट है, बट देयर इज अ ऑब्जेक्टिविटी टू दैट कि ये सारे पैरामीटर्स हमको जज करने हैं, ये पॉइंट्स देने हैं, ये हमारा बेंचमार्क होगा, तो दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। हमारे यहाँ इतने अच्छे हेल्थ केयर डॉक्टर्स हैं, उनका पैनल बनाया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैनल बनाया जा सकता है, एंड यस डेफिनेटली पॉसिबल। तो ये भी एक रीजन है जो जस्टिफाइबल नहीं लगता, और ये रीजन बार बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए द्वारा दिया जाता है कि कैसे हम इस चीज को जज कर पाएंगे। नो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अगर उसका प्रोटोटाइप या उसका एसओपी बनाया जाए। Feedback and review cycle. NMC received a lot of feedback from the students in 2024 and is rethinking. So आप देखिए 2023 में इंप्लीमेंट किया, आप 2024 तक तो वो फिर से फीडबैक ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे स्टूडेंट फीडबैक लेने का पर्पस क्या है। दिस इज जस्ट अ डेफरमेंट एक्सरसाइज। आप ऑलरेडी एक चीज कर चुके हैं, आपके पास एलीट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, एलीट माइंड्स हैं, आपको पता है सिस्टम में क्या कमी है, आप इंस्टीट्यूशन से जाके मिल सकते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल आप कहें ओपन एंडेड फीडबैक ले रहे हैं, तो ओपन एंडेड फीडबैक तो आप लेते रहिएगा सालों तक, राइट? नेशनल एग्जाम कंट्रोवर्सीज. Problems in other exams like NEET UG make authorities more cautious. They want to fix the current system. तो आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि नीट यूजी में जो इरेगुलरिटी रहती है, जो परेशानी रही है पिछले पास्ट ईयर्स में, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी अनसर्टेनिटी, हाँ ये डर हो सकता है, विच मे बी द रीजन, बट हम आई थिंक इस डर के साथ ऐसा नहीं कि अनएंडेड इस चीज को, इस एग्जाम के फॉर्मेट को हम पोस्टपोन करते रहे। दोस्तों अब आते हैं जो एक रियल कॉज हो सकता है व्हाई नेक्स्ट एग्जाम इज डेफर्ड, द अनटोल्ड हार्श रियलिटी, जो शायद मैंने आपको बताया था पर्दे के ऊपर क्या दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे की रियलिटी क्या हो सकती है। डर क्या है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का, हमारे इंडियन मेडिकल के कॉलेजेस का डर क्या है, यहां कॉमर्शियल एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। पहला डर क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Many Indian colleges still lack the basic digital infrastructure, proper examination facilities, and modern teaching tools. This reflects poor when compared to global standards and hinders smooth next implementation. तो फंडामेंटल ये है कि आज भी हमारे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और वो फंडामेंटल लेवल पे है। तो अगर आप कल को किसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ आप यह स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बेंचमार्किंग हो जाएगी। अभी तो जिसका जो चल रहा है सब चल रहा है, इट्स ऑल डिपेंडेंट कि एनएमसी का ऑडिट क्या बोलता है, यहां तो आउटकम सामने आ जाएगा। Poor clinical exposure. Students in many colleges face limited hands-on experience due to low patient flow, outdated hospital setup, and lack of simulation labs, making them unprepared for a practical heavy like next to exam, which is right. So ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल और मैनी आपके पास सिमुलेशन सेंटर्स नहीं है, राइट? प्रॉब्लम इज इन द क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रॉब्लम इज नॉट इन द एग्जाम फॉर्मेट। कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि आज आप नहीं ले रहे, लेकिन आपको रेडी होना पड़ेगा। आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसको आपको बाईपास करना पड़ेगा, राइट? फैकल्टी डेफिशिएंसीज. With ongoing faculty shortages and unqualified on part-time teaching staff, many colleges struggle to deliver quality education and proper mentorship, which is critical for the uniform national exam. So आप देखिएगा गैप कहां पे है, गैप कॉलेज लेवल पे है, गैप फंडामेंटल लेवल पे है, गैप एजुकेशन डिलीवरी लेवल पे है, जिसका डर इतना ज्यादा है कि लोग नेक्स्ट के एग्जाम में कॉलेजेस जाना नहीं चाहते। ह्यूज क्वालिटी गैप बिटवीन कॉलेजेस. There is a disparity in teaching standard between top institutes like AIIMS and smaller or rural colleges. Next would highlight these deficiencies and expose the underperforming institutions. अब आप देखिए, नेचुरली इंडिया में जो टॉप लाइन्स हैं बहुत अच्छे हैं, राइट? उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 50+ कॉलेजेस अंडर परफॉर्मर्स हैं। तो अब आप सोचिए कि गैप कितना वाइडन अप हो जाएगा। इससे आपका जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन है उसकी रियलिटी सामने खुल के आ जाएगी। जब पासिंग रेशियो जो होगा वो आपका 50% से बिलो होगा, तब कितना बड़ा सवाल उठेगा सरकार के ऊपर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर, ये हो क्या रहा है।
उस हैवॉक को बचाने के लिए शायद इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। फियर ऑफ पुअर रिजल्ट, colleges worry that low performance in next will damage their reputation, reduce student intake and raise questions about the quality of education। सिंपल सी बात आप समझिए, आज इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट यूपी देखिए इस साल 25 में मेजॉरिटी कॉलेजेस आर लाइंडिंग बिटवीन 90 lakhs to 1 crore रुपीस। 1.25 1.5 सीआर तक के पैकेजेस या फीस स्ट्रक्चर हैं जो कॉलेजेस लेते हैं। अगर उनका रिजल्ट कम हो गया नेक्स्ट वन के अंदर, जस्ट इमेजिन कौन उनको चैलेंज करेगा, कौन उन पे इतना पैसा बेट करेगा। तो जो इकोनॉमी है, आप सोचिए 1 CR प्लस का पैसा अगर एक बच्चे से आ रहा है 250 बच्चों पे, कितनी बड़ी मैसिव इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी चलती है यहां पे मेडिकल एजुकेशन में, वो टर्मोइल हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट आई स्टेटेड। पर्दे के पीछे क्या है जो पर्दे के आगे आपको दिखाया जाता है। Loss of university control. With next, universities and colleges lose the power to set and grade their own final exams, making them accountable for a national standard which may not be ready to meet. So, जो universities and deemed universities which are the mighty powerful universities सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती हैं, they have autonomy over the examination control and everything, जो यहां से उनके हाथ से निकल जाएगा, उनकी कहीं ना कहीं वीक एरियाज एक्सपोज हो जाएंगे। एंड फाइनली एक्सपोजर फ्रॉम एफएमजी कंपेनियन। इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। इफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, एफएमजी एंड इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स टेक द सेम टेस्ट, इट could show that FMG are equally or better prepared, challenging the perceived superiority of Indian institution। आज ये कहा जाता है ना, FMG का रिजल्ट कम है, फॉरेन स्टूडेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंडिया की मेडिकुलेशन अच्छी है, लेकिन जब ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर एग्जाम हो जाता है और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एट पार भी खड़े हो जाते हैं ना, जहां एवरेज फीस स्ट्रक्चर 30 to 40 लाख है, वहां एवरेज फीस स्ट्रक्चर 90 to 1 CR प्लस है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंडियन मेडिकल एजुकेशन के कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे कुठाराघात होगा, बहुत बड़ा उनको जस्टिफिकेशन प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आज तक इंडिया में देयर वाज नो एग्जिट एग्जाम, बच्चे इजीली मूव हो रहे थे। अगर इतनी ही अच्छी हमारी इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, देन व्हाई इज इट दैट नीट पीजी में साल दर साल हमारी क्लिनिकल सीट्स को भरने के लिए गवर्नमेंट को अपनी कट ऑफ 10 परसेंटाइल से लेकर 0 परसेंटाइल तक करनी पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं फीस इतनी ज्यादा है, डिसअलाइनमेंट है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट था, क्योंकि सारे बच्चे बार बार ये पूछते हैं सर नेक्स्ट कैसे आएगा, कब आएगा। जितने भी एमबीबीएस के काउंसलर्स हैं सब कहते हैं कि भाई बाहर जाओ, अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो एक ही देना है, बट जो रियलिटी है वो बहुत गहरी है। और मुझे लगता है उस रियलिटी के साथ, इस कॉम्प्लिकेशन के साथ अभी के लिए नेक्स्ट एग्जाम को लाना बहुत मुश्किल है। अगर आना होता तो आ चुका होता, क्योंकि इसके पीछे एकेडमिक और मेरिट कंसर्न्स नहीं है, इसके पीछे कॉमर्शियल एंगल ज्यादा बड़ा जुड़ा हुआ है, विच इज अ बिगर पिक्चर। इसी के साथ दोस्तों, एक टॉपिक था, क्रिटिकल था, हमने सोचा आपसे शेयर करें, शायद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस दे, आपको क्लैरिटी दे। और अगर आप फर्दर कुछ भी जानना चाहते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस इन इंडिया, अब्रॉड के लिए, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 7678676000 पर संपर्क कर सकते हैं। गेटमा यूनिवर्सिटी की कोशिश रहती है आपके लिए बहुत थॉटफुल कंटेंट लाना, रिसर्च कंटेंट लाना, शायद हमारा यही प्रयास था। आप अपने कमेंट्स डालिएगा, आपको कुछ भी पूछना हो पूछिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और नेक्स्ट को लेके शायद जो हमारा व्यू पॉइंट था आप शेयर करिएगा। डिसएग्रीमेंट भी हो तो प्लीज डालिएगा, विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ लवली लाइफ एंड ग्रेट फ्यूचर।